खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं इब्तिसाम जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। फातेह आलम इसका नाम था। न जाने वालिदैन ने क्या सोचकर ऐसा भारी भरकम नाम रखा था। वो मेरे भाई का दोस्त था। इलाका गैर से इसका ताल्लुक था। वो वहां से तालीम हासिल करने पेशावर आया था। भाई के साथ वो एफएससी कर रहा था। इसमें ऐसी सिफात थीं कि भाई ने इसे भाई और मेरी मां ने बेटा बना लिया। यूं वो हमारे घर में भी आने लगा। हम सब उसे आलम कहकर बुलाते थे, पूरा नाम नहीं लेते थे। आधा नाम पुकारने के बावजूद वो हमसे खफा नहीं होता था। आलम का ताल्लुक एक खुशहाल खानदान से था। इसके दादा का अपना गांव था जो कोहाट से आगे पहाड़ के दर्रे की तरफ वाक़े था। इस गांव में ही उनका सारा कबीला आबाद था। जिन दिनों वो मेरे भाई के साथ पढ़ता था, हमारे घर आया करता था। सच बात यह है कि वो अपनी खूबसूरती और वजाहत के सबब मुझे अच्छा लगता। मेरा जी चाहता कि वो रोज हमारे घर आए। जब वो आता तो उसे देखकर मैं बहुत खुश होती, बात बात पर खिलखिलाती। मेरी अम्मा ने एक रोज मेरी खुशी को भांप लिया और कहा, बेटी तुम जरा अपने आपे में रहो और आलम के आने पर इस कदर दांत निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है जहां आपस की दुश्मनियां और खून खराबे होते हैं। इन लोगों के कंधों पर हर वक्त बंदूक रहती है। क्या हम ऐसे खानदान में बेटी के रिश्ते के मुतहम्मिल हो सकते हैं जहां सर की कीमत बंदूक की एक गोली से चुकाई जाती? मेरी समझ में मां की बातें नहीं आई। मैंने जाना वो मुझको डराने के लिए ऐसी बातें कर रही है। इन दिनों में मैट्रिक की तालबा थी और इस उम्र में तो बस ख्वाब ही अच्छे लगते हैं। वक्त गुजरता रहा और मैं आलम के सपने देखती रही। वो क्या मेरे बारे में सोचता था, मुझे इसका कोई इल्म न था। वो मेरे भाई की दोस्ती के एहतराम में हम लोगों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। इत्तफाक से मैं या मेरी बहन सामने आ जाती तो वो सर झुकाकर नजरें नीची कर लेता। फिर भी मेरा जी चाहता कि मैं इसी की दुल्हन बनूं। हमारे घराने में रिवाज नहीं था, लेकिन सब ख्वातीन खुद को बड़ी सी चादर में लपेट कर रखती थीं और बहुत कम घर से निकलती। ये एक नामुमकिन सी बात थी कि मैं आलम की दुल्हन बनती, मगर ख्वाहिशात पर किसी का बस नहीं चलता। मैं भी अपनी इस ख्वाहिश के आगे बेबस थी। एक दिन सोचा, जानना चाहिए कि मेरे बारे में उसकी क्या राय है, लेकिन मसला यह था कि इससे बात कैसे की जाए। भाई सख्त मिजाज तो नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं अस खुद बैठक में घुस जाती और आलम से बातें करने लगती। दिल पहलू में तो था, मगर इसको करार ना था। एक दिन सब घर वाले किसी तकरीब में गए हुए थे। मैं दादी के साथ घर पर थी। सर्दियों के दिन थे। अम्मा और बाबा जान मुझे दादी की देखभाल के लिए घर पर छोड़ गए थे। दोपहर के वक्त बेल बजी। मैं दरवाजे पर गई। सामने आलम खड़ा था। उसने भाई का पूछा। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, जी है, और दरवाजा खोल दिया। वो तेजी से बैठक में चला गया और भाई के आने का इंतजार करने लगा। मैं किचन में गई, जल्दी जल्दी चाय बनाई और ट्रे उठाकर बैठक में आ गई। ये पहली बार था कि मैं इसके सामने यूं आई थी। मेरे इस तरह बेधड़क आ जाने पर वो हैरान हो गया। यकीनन सोच रहा था कि उसे क्या हो गया है। अगर आज़र घर पर नहीं है तो उसने दर खोलकर मुझे क्यों घर के अंदर आने का कहा है। इसकी हैरानी को नजरअंदाज करते हुए मैंने चाय की ट्रे मेज पर रख दी और कहा, आज़र भाई तो घर पर नहीं है, वो अम्मा बाबा के हमरा रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हैं। लेकिन आपने तो कहा कि आज़र घर पर है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा था कि अब जो इतनी दूर से आए हैं, चाय पी कर जाएं। मेरा इतना कहना था कि वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि अच्छा तो फिर मैं चलता हूं। अब चाय तो लीजिए, मुझे अब से एक जरूरी बात करनी है। ये कहकर मैंने चाय की प्याली इसके हाथ में थमा दी। वो मजबूर होकर सोफे पर बैठ गया और चाय के छोटे छोटे घूंट लेने लगा। आपका मेरे बारे क्या ख्याल है? बेधड़क मैंने अपना सवाल दाग दिया, जो इस कदर तीखा था कि आलम का रंग सुर्ख हो गया। उसने पहली बार नजर भरकर मेरी जानिब देखा और इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने उजलत में तीर चला दिया। मैं आपको पसंद करती हूं और आपसे शादी करना चाहती हूं। क्या ऐसा मुमकिन है? इसकी आंखें मेरी दीदा दिलेरी पर फटी की फटी रह गईं। ये आप क्या कह रही हैं? वो रुहासा होकर बोला। क्या आपको खबर है कि कितनी बड़ी बात आपने कह दी है? बात बड़ी छोटी नहीं, ये एक सीधी सी बात है। शादी के लिए पूछना क्या कोई बुरी बात है, कोई जुर्म है? क्या मैंने चोरी या डकैती की बात की है? वो मेरे ताबड़तोड़ जुमलों से घबरा गया। अभी तक वो माथे से पसीना पोंछ रहा था। फिर इसने कामिल संजीदगी से जवाब दिया,
देखो बहार बीबी, बात यह है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो, मेरे लिए काबिल एहतराम हो। तुम्हारे अलावा कोई और लड़की अगर मुझसे इस किस्म की बातें करती तो मैं इसे सीधे मुंह जवाब ही ना देता, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। अब सुनो कि मेरी मजबूरी क्या है। मेरी मजबूरी यह है कि मेरा ताल्लुक ऐसे कबीले से है जहां दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं। हम हर वक्त बंदूक की नाली के सामने रहते हैं। ऐसे में तुमको मुझसे शादी करके सिवाय परेशानी क्या मिलेगा? मुझे उसकी ये तावील उज़्र महसूस हुई। अब सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? मुझे सीधी बात करनी और सुननी पसंद है। शादी नहीं करनी तो न कीजिए, कह दीजिए कि नहीं कर सकता। तो सीधी बात है कि हां, तुमसे शादी नहीं कर सकता। हमारे कबीले में लड़के हों या लड़कियां बाहर शादी नहीं कर सकते। जब इसने ऐसा टका सा जवाब दिया तो मैं और भी दुखी हो गई। इसके सामने से चाय की ट्रे उठा ली और सर झुकाकर किचन में आ बैठी। आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से गिरने लगे, जिनको पूछने वाला वहां कोई ना था। इसी लम्हे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। आलम घर से चला गया था। इस बिलमशाफा गुफ्तगू का एक फायदा यह हुआ कि इसके बाद मैंने आलम के सपने देखने छोड़ दिए और पढ़ाई में दिल लगा लिया। अलबत्ता अब भी जब वो भाई से मिलने आता तो एक खलिशी सर उठाती थी, जिसको मैं पहलू में दबा लेती थी। दुआ करती कि खुदा करे कि वो हमारे घर ना आया करे, क्योंकि मैं बार बार उसको भुलाने की कोशिश करती थी। वो कोशिश रायगा चली जाती थी। मेरी दुआ रंग ले आई और उसने हमारे घर आना छोड़ दिया। मैं हैरान थी कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों, जबकि वो और भाई एक दूसरे के बगैर रहते ना थे। सोचती थी कि भाई से पूछूं, मगर डरती थी कि वो क्या सोचेंगे। लेकिन एक दिन अम्मा ने पूछ लिया, आज़र बेटे, क्या बात है? बहुत दिनों से आलम नहीं आया। तब भाई ने बताया कि इसके चचा का झगड़ा अपनी बरादरी के एक ताजिर से हुआ। इसमें वो ताजिर कत्ल हो गया। इसके बेटों ने आलम के चचा पर दावा किया है, जिसकी वजह से सारा खानदान परेशान है। इस परेशानी के सबब आलम अपने गांव गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद आलम आ गया। उसने बताया कि चचा को आफियत मिल गई है और वालिद ने कुछ जमीन देकर ताजिर के वर्सा को तावान अदा कर दिया है। कभी उम्मीद है कि राजी नामा हो जाएगा, लेकिन इसका चचा ठीक आदमी ना था। गांव के सभी लोग इससे नाखुश थे, जबकि मकतूल ताजिर भी कोई गैर ना था। वो आलम के चचा और वालिद का चचाजाद था, जिसकी जमीन वो हड़प करना चाहता था। बहरहाल राजी नामा तो ना हुआ, मगर किसी तरह इसके चचा जान की बख्शी हो गई। ये दुश्मनी अभी चल रही थी कि आलम की फैमिली एक और दुश्मनी की लपेट में आ गई। इसके ताया का बेटा राहत अपने दादा के भांजे शफी खान के साथ पानी के मसले पर झगड़ पड़ा। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। शफी के दो भतीजे जख्मी हो गए। उनके पांव में गोलियां लगी, जो बाद में ठीक हो गए, लेकिन एक मामूली लंगड़ा हो गया। इस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि शफी खान ने हमारी दुकानों को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि इसने खुद ही अपने गोदाम में आग लगाई थी। जवाब में शफी ने भी दावा कर दिया। यूं आलम के खानदान की अपने कबीले के एक दूसरे घराने से भी दुश्मनी चल पड़ी। इन दिनों वो बड़ा परेशान था। उसने मेरे भाई से कहा कि शायद मैं काफी दिन तक ना आ सकूं, कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। देखो इस दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। आज़र भाई ने उसे तसल्ली दी कि क्यों मायूस होते हो। वो बोला, आज़र, तालीम की खातिर में बचपन से झगड़े पसंद नहीं करता। इस झगड़े और लड़ाई में मेरे ताया और बाबा जान भी मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद शफी ने हम पर दावा कर दिया है। सितम यह कि हमारे जितने रिश्तेदार गांव में हैं, वो सब उनकी तरफ हैं और हमारे दुश्मन बन गए हैं। गांव के बीचों बीच हमारा घर है। अब हमें अपना गांव भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद आलम का खत आ गया। लिखा था कि हम दूसरे गांव चले गए हैं। इस गांव के आसपास मेरे 4 मामू और 4 खालाएं रहती हैं। देखिए ये परेशानी कब तक रहे। अगले माह फिर आलम का खत आया। लिखा था, प्यारे दोस्त आज़र, इन दिनों हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा तुमसे मिलने से कासिर हूं, क्योंकि हमारी जमानतें नामंजूर हो गई हैं। बाबा, ताया और तायाजाद भाई तो सेंट्रल जेल चले गए हैं। मैं और एक तायाजाद भाई मफरूर है। सना अपनी ससुराल और मैं मामू के पास छुपा हुआ हूं। एक मामू के पास चंद दिन रहता हूं और फिर दूसरे के पास चला जाता हूं। इस बार तो इम्तिहान भी ना दे सकूंगा। आप ही सोचें क्या बनेगा हमारे मुस्तकबिल का। भाई आज़र खत पढ़कर मेज पर रख दिया करते थे। जब वो कॉलेज जाते, मैं आलम का खत खोलकर पढ़ लिया करती तो मुझे दुख होता। अब मुझे आलम की बात समझ में आ रही थी कि वो क्यों कहता था कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है।
वाकई जैसे इसके हालात खानदानी दुश्मनी की वजह से थे, इसमें तो ये नामुमकिन ही था कि कोई लड़की इसकी दुल्हन बनकर खुश रहती। आलम के खुतूत से हालात पता चलते रहते थे। इसकी माँ और 2 बहनें, ताई और ताई की बेटियां सभी दरबदर हो गए थे। दुश्मनी के सबब वो अपने गांव, अपने घर बार फरोख्त करके रिश्तेदारों के हां पना लेने पर मजबूर थे। इसके 2 छोटे भाई भी किसी खाला के पास और कभी किसी मामू के पास होते थे। दोनों छोटे भाइयों ने भी तालीम छोड़ दी थी। यूं ही 2 साल गुजर गए। इसके मामू और खालाएं उनसे तंग आ चुके थे। वो अब आलम और उसके भाइयों को पनाह देने पर तैयार न थे। इस वजह से आलम का दिल परेशान रहने लगा था। उसने ये खत तफसील से लिखा था और जवाबी खत के लिए पता भी लिख दिया था। भाई ने आलम को खत लिखा कि तुम मेरे पास आ जाओ, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से कोई मेरा दुश्मन बनता है तो बन जाए। मगर आलम ना आया। इसका ख्याल था कि शहर में जानने वालों में से अगर किसी ने पुलिस को इशारा भी कर दिया तो वो पकड़ा जाएगा। 1 माह बाद इसने खत लिखा कि अभी तक वो अपने दोस्त साबिर के पास है और इसे इस बात का कलक है कि इसकी माँ 2 बार अपने भाई के घर मिलने को आई, मगर मामू ने इसे बताया कि आलम इधर से चला गया है। तभी बेटे की जुदाई के सदमे से वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। वो घर से निकल जाती है, लोगों को पत्थर मारती है और लोगों के पत्थर खाती है। वो शायद ये समझती है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूं। मेरे जैसी कामत के किसी नौजवान को देखती है तो उसके पीछे भागती है, हत्ता कि इसके घर में दाखिल हो जाती है। छोटे भाई ने मां को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है। उधर मामू की बीवी करंट लगने से फौत हो गई है। मामू का घर भी वीरान हो गया है और उनके 6 बच्चे मां से महरूम हो गए हैं। ये खत पढ़कर मैं हैरत में डूब गई कि ये कैसी परेशानियां हैं जो इस बेचारे को घेरे हुए हैं। खुदा की कुदरत। इसके बाद वाला इसका खत खुशी से भरा हुआ था। लिखा था, मुबारक हो मेरे दोस्त, वालिद साहिब, ताया और तायाजाद भाई रहा हो गए हैं और मेरे छोटे भाई ने किराए का मकान ढूंढ लिया है। अम्मा की तबीयत भी काफी संभल गई है। अब मैं पिंडी जा रहा हूं, वहां जाकर नया पता लिखूंगा। 15 रोज बाद आलम का खत पिंडी से आ गया कि हम सब घर वाले पिंडी आ गए हैं। यहां मैं किसी को अपना असल नाम नहीं बताता। एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है। छोटा भाई भी मुलाजमत कर रहा है। वालिद साहिब किरियाना की दुकान डाल रहे हैं। गिरचा अपना गांव छोड़ने का रंज है, लेकिन जब हालात दुरुस्त हो जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिनों ने मगर वफा ना की। आलम के ताया को रहा हुए 6 माह भी ना गुजरे थे कि शफी ने इसको गोली मार दी। आलम का छोटा भाई और वालिद भी बंदूकों की जद में आकर जख्मी हो गए। सुलह के लिए इन लोगों ने जिरगे भेजे, लेकिन उन्होंने फिर भी गलत कदम उठाया। फिर शफी की तरफ से राजी नामे की पेशकश हुई। आलम के तायाजाद भाई राजी हो गए। इन दिनों सना जो मफरूर था उसने आफियत की दरख्वास्त दी, लेकिन मंजूर न हो सकी और उसके बाद वालिद का कत्ल हो गया। ताया के कत्ल के बाद आलम बहुत ही परेशान था कि फिर उसके भी वालिद का कत्ल हो गया। आलम का खत आया कि मैं फिर राजी नामे के लिए जा रहा हूं ताकि इस खून खराबे के बाब को बंद किया जा सके। 6 साल से मफरूर की जिंदगी गुजार रहा हूं, ये भी कोई जीना है। इसीलिए ताया और बाप के कातलों से फिर भी राजी नामा चाहता हूं ताकि मैं बेखौफ होकर अब से मिलूं। पढ़ाई के छूट जाने का बहुत अफसोस है, मैं बहुत पीछे रह गया हूं। इरादा है कि दोबारा पढ़ाई शुरू करके इम्तिहान दूं। मैंने किसी वक्त भी अल्लाह से शिकायत नहीं की। मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूं कि अब मेरा कड़ा इम्तिहान खत्म होने वाला है। ये आखिरी खत आलम का भाई के पास आया था। खत में पिंडी का पता लिखा था, इसलिए मैं, अम्मा और भाई आलम के घर पेशावर से पिंडी गए। इसकी माँ और बहनों से मिले। वो सीधी सादी, प्यार करने वाली औरतें थीं। तवील अरसे तक ये खानदान बिखरा रहने के बाद इकट्ठा हुआ था और उनको सुकून मुयस्सर आया था। फिर भी आलम की वालिदा के चेहरे पर गुजरे हुए कठिन वक्त के असरात नुमायां नजर आते थे। इस रोज चंद लम्हों के लिए आलम को अकेले में मुझसे बात करने का मौका मिला तो उसने पहला सवाल यही किया, क्या अब भी आपको मेरी बात समझ में आ गई या आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे नाराज नहीं हूं। वाकई अब लोगों की जिंदगी बड़ी कठिन है, मैंने जान लिया है। तो फिर क्या इरादा है? मेरी दुल्हन बनूंगी? हर गज नहीं आलम, मैं इतनी आजमाइशों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं इसको यही जवाब देने वाली थी मगर ना दे सकी, क्योंकि इसी वक्त उसकी अम्मा और वालिदा वहां आ गईं और अल्फाज मेरे लबों तक आकर रह गए। हम अपने शहर चले आए और हमारे आने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद भाई को किसी ने खबर दी कि आलम को उनके मुखालिफ रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया है
उफ, इस खूबसूरत नौजवान ने जिसका नाम फातेह आलम था, किस कदर मजबूर और मुसीबतों भरी जिंदगी गुजारी। इतनी सोबतें बर्दाश्त की, 6 साल दर बदर छुपते फिरना, प्यारों का खून बहा, फिर भी राजी नामे पर आमादा होना, लेकिन इसके कबीले की रवायत ने इसका पीछा न छोड़। ये नेक अतवार और सुलह पसंद नौजवान बिलाखिर अपनों की दुश्मनी की नजर हो गया। आजर भाई आलम की मौत की खबर सुनकर फूट फूट के रोए थे। अम्मा और मैं भी बहुत गमज़दा और अफसुर्दा हुए। तब माँ ने मुझे कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले दिन समझा दिया था और तुमको मेरी बात समझना आ रही थी। अब आ गई है ना समझ? हाँ माँ, बहुत अच्छी तरह मैंने जवाब दिया। लेकिन इनको ये बावर न करवा सकी कि प्यार की कोई हुदूद नहीं होती, और ये कि आलम के कत्ल हो जाने की खबर सुनकर मैं जीते जी मर गई हूं। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।